हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करवाऊंगी सी लैंग्वेज। ठीक है, पहले भी एक दो वीडियो में पहले बताया है कि कंप्यूटर की भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। जैसे हमारी जनरल आईपी लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। इसकी तरह हमारी कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेज यूज की जाती है जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो भी डेवलपमेंट की जाती है वो क्या है, लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ओके, तो आज हम सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी भी क्या है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम बनते हैं। अच्छा, प्रोग्राम क्या होता है, सी लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है, आगे फर्दर पूरी डिटेल में मैं बताऊंगी। सबसे पहले ये देखो, लैंग्वेज सीखने से पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है। जैसे सबसे पहले बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है, उसी तरह हम सी लैंग्वेज को भी यदि सीखेंगे तो उसके भी हमें सारे अल्फाबेट्स और सारे रूल्स रेगुलेशन सारे हमें पता होना चाहिए, तब हम उसका प्रोग्राम लिख पाते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में कुछ लिखना सिखाते हो बच्चे को, तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, कैरेक्टर सिखाए जाते हैं। जैसे अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, कैपिटल अल्फाबेट ABCD A to Z सब लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद स्मॉल लेटर्स भी लिखने सिखाए जाते हैं, स्मॉल ABCD। इसी तरह क्या है, हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी हमारे क्या है, कैरेक्टर सेट होगा जिसको हम सी लैंग्वेज का अल्फाबेट ही बोलेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद जैसे अल्फाबेट सीखने के बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। जैसे ABC सब सीख लिया तो बच्चा फिर वर्ड लिखना सीखता है। जैसे CAT कैट, KIND काइंड, जो वर्ड उसको बनाने जितने अल्फाबेट उसने सीखे थे उनसे नए वर्ड बनाता है वो। ठीक है, और किससे मात्रा बनाता है, जैसे हिंदी में भी मात्रा बनाई जाती है, ऐसे हम इंग्लिश में जो 5 वावल्स होते हैं उनको यूज करके हम क्या है, हमने नए नए वर्ड्स बनाते हैं। जैसे PUT पुट हो गया, और CAT कैट, और अपना जो वर्ड है जैसे थ्रो है, कोई भी वर्ड है। इसी तरह क्या है, इसमें हम सी लैंग्वेज में पहले अल्फाबेट्स करेंगे कि उसमें यूज क्या क्या चीज होंगी वर्ड बनाने के लिए। यहाँ वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम इसमें टोकन्स बोलेंगे, जो इंडिविजुअल यूनिट्स भी बोल सकते हैं उनको। उसके बाद क्या है, जैसे वर्ड बनने के बाद बच्चा क्या सीखता है, सेंटेंस बनाता है। 2 और मोर वर्ड्स यूज करके बच्चा सेंटेंस बना लेता है। जैसे एक लाइन बनानी, लाइन बोलता है आई एम ए बॉय, आई एम ए गुड बॉय, आई रीड इन सेकेंड क्लास। ऐसे जो सेंटेंस बना वो कैसे बना, पहले उसने अल्फाबेट सीखे, फिर उनको उससे क्या सीखे, उन्हें वर्ड बनाना सीखा। वर्ड बनाने के बाद उसने क्या बना लिया, सेंटेंस बना लिया। और बहुत सारे सेंटेंस हम काउंट करके लिख के हम क्या बना लेते हैं, एक पैराग्राफ बना लेते हैं, या कोई भी एक ऐसे या कोई लेटर स्टोरी या कोई एक हम पूरा का पूरा लेसन लिख देते हैं। किसकी वजह से, कैरेक्टर सेट यूज करके, वर्ड्स बना के और सेंटेंस बना के। इसी तरह क्या है, जब सी लैंग्वेज हम यूज करेंगे तो सी में सबसे पहले क्या होंगे, सी के अल्फाबेट्स होंगे, उनको हम बोलेंगे, अल्फाबेट्स को हम बोलेंगे कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट। और उसके बाद जैसे अल्फाबेट बनने के बाद हम क्या है, इंग्लिश में हम वर्ड्स बोलते हैं कि एक एक वर्ड सीख लिया बच्चे ने बनाना। यहाँ क्या बोलेंगे, उन्हीं वर्ड को टोकन बोलेंगे हम। टोकन का मतलब इंडिविजुअल यूनिट जिसका कुछ मीनिंग होगा। उसके बाद इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाना सिखाते हैं बच्चे को, और इसमें क्या है, स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट बन जाएगी किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन। उसके बाद सेंटेंस बनने के बाद बच्चा कोई पैराग्राफ या ऐसे लेटर स्टोरी अपना लिख सकता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में। उसी तरह सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम क्या बना लेंगे, कैरेक्टर सेट का पता चल गया कि क्या क्या अल्फाबेट्स यूज होंगे, टोकन का पता चल गया, उसके बाद स्टेटमेंट बना लेगा, और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनको स्टेटमेंट को इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर में क्या करेंगे, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को यूज करके क्या बन जाएगा, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन ही ऐसे देंगे हम, प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को हम यदि किसी एक इकट्ठा कर दिया जाए, किसी की चीज के अंदर रैप कर दिया जाए और उसकी जो प्रोग्राम रन करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा, और वो जैसे ही रन करते हैं तो वो रिजल्ट जैसे जनरेट होगा। तो इसका मतलब क्या, हमने बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स थी, इंस्ट्रक्शन थी, उनको इकट्ठा कर दिया, और कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी बाद में होगी। जैसे पहले बच्चे को ऐसे लिखना दिया जाता था, पहले बच्चा उसका क्या लिखता है, उसका एडिंग लिखता है,
उसके बाद उसकी भूमिका लिखता है, उसके बाद उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखता है। इसी तरह हम कंप्यूटर की लैंग्वेज जो यूज करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें बच्चा सारी चीजें यूज करके एक पूरा प्रोग्राम बनाएगा और उस प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल करता है। जैसे कि बच्चा कुछ भी इंग्लिश हिंदी में ऐसे या कुछ भी लिखता है तो उसकी क्या करता है, पहले स्पेलिंग चेक करता है कि किस वर्ड में किस लाइन में क्या गलती हुई है। अपना पेपर करने के बाद सबको बोल दिया जाता है कि अपने पेपर की करेक्शन किया करो, चेक किया करो हमने क्या गलत लिखा और क्या ठीक लिखा, और कोई कुछ चीजें लिखनी भूल गए तो दोबारा से उसमें लिखो। इसी तरह क्या करते हैं, जब हम करेक्टर सेट यूज करके, टोकन्स यूज करके और इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट यूज करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम को रन करने से पहले कंप्यूटर क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल करने के लिए उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे होल प्रोग्राम को, जैसे एक पेज का है या 10 लाइंस का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को पूरे को चेक करता है और चेक करने के बाद उसमें एरर डिटेक्ट करता है। एरर बताता है कि आपकी किस लाइन में किस वर्ड में क्या गलती है। वो एरर जब यूजर रिमूव कर देता है उसके बाद दोबारा से हम रिकम्पाइल करते हैं और फिर वो बताता है कि आपकी कोई एरर नहीं है। एरर रिमूव होने के बाद हम प्रोग्राम को रन कर देते हैं और रन करने से हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाता है। ओके, जैसे कि मैथ में भी, मैथमेटिक्स में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं। जैसे पहले स्टेटमेंट दे दी जाती है, उस स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई लॉजिक लगाया जाता है या कोई फार्मूला लगाया जाता है और उसके बाद क्या जाता है, रिजल्ट जनरेट करके बताता है और फिर टीचर बताता है कि आपका सम ठीक है या गलत है, और गलत है तो कौन सी गलती बच्चे ने की, कहाँ आपने जो ऑपरेटर्स हैं या आपने जो माइनस प्लस के निशान है वो कहाँ गलत लगाए। ओके, उसी तरह हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी, कंप्यूटर में हम स्टेटमेंट्स यूज करके, इंस्ट्रक्शन यूज करके हम प्रोग्राम लिखेंगे और वो प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे कि बच्चे को रिजल्ट कैलकुलेट करना है, एवरेज निकालनी है या परसेंटेज निकालनी है या कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करेंगे और उसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो उसके बाद देखो अब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अल्फाबेट, जिसको हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं, वो समझाती हूँ आपको। ओके, अब देखो कैरेक्टर सेट में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हम क्या क्या कैरेक्टर सेट यूज करेंगे, क्या मतलब क्या क्या चीज यूज करके हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि हम हिंदी में क्या करते हैं, पहले हम हिंदी में ए अनार और जो जिसकी मात्राएं बनती वो करते हैं, ए आ ई और री तक, जिससे मात्रा बने। उसके बाद हम क्या करते हैं, व्यंजन करते हैं। स्वर के बाद जो वर्ड बनेगा मेजर और मात्रा जिस वर्ड के ऊपर लगेगी वो वाले वर्ड हम यूज करते हैं और अलग अलग सेट बना लिया जाता है। फिर हमें ये समझाया जाता है कि कौन सी मात्रा कहाँ पर लगाई जाएगी और कौन सी मात्रा की क्या शेप होगी। इसी तरह क्या है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उसका भी एक कैरेक्टर सेट होगा, उसमें क्या क्या चीज यूज करी जाएंगी। अल्फाबेट्स में स्मॉल अल्फाबेट्स A to Z 26 लेटर्स ये हो जाएंगे और A to Z हमारे जो कैपिटल लेटर होते हैं हम वो भी यूज करेंगे। और ये जो हमारी सी लैंग्वेज वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को अलग अलग डिफरेंट तरीके से वो मानेगी, उसको पता चल जाएगा कौन सी चीज कैपिटल और कौन सी स्मॉल है। जैसे बच्चा होता है ना कि बच्चे को शुरू में सिखाया जाता है कि फर्स्ट वर्ड इज द कैपिटल, भी जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसका फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल लिखते हैं और वो सारे हम स्मॉल लिखते हैं। इसी तरह क्या है, सी भी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें समझ मतलब याद रखना है कि कौन सा वर्ड हमें बड़ा देना है, कौन सा वर्ड छोटा देना है। 26 और 26 ये क्या हो, 26 वर्ड स्मॉल वाले और 26 वर्ड अल्फाबेट कैपिटल वाले भी यूज होंगे सी लैंग्वेज के अंदर। डिजिट्स यूज होंगे, डिजिट्स हमारी मैथमेटिक्स में या फिर आप कोई भी फोन नंबर बनाते हैं, एड्रेस बनाते हैं, हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं जो जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक की। ओके, उसके बाद स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी बच्चा वो फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे 2 नंबर का सम करना है या परसेंटेज निकालनी है या बहुत सारी चीजों की एडिशन करनी है, मल्टीप्लाई करनी, जितने भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसके लिए स्पेशल सिंबल्स यूज करता है। जैसे कि हम हिंदी में मात्राएं बनाने के लिए हम स्वर यूज करते हैं और इंग्लिश में हम वावल्स यूज करते हैं। ओके, उसके बाद इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जाती है कि फुल स्टॉप लगाना है, आपको कहाँ बीच में मतलब कहीं डबल कोट्स देने हैं या कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसको किस चीज से आप डिनोट करोगे। उसी तरह इसमें भी क्या है, सी लैंग्वेज में भी हम स्पेशल सिंबल्स यूज करेंगे। हर पर्टिकुलर टास्क का अलग अलग परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज हम यूज कर सकते। जैसे कोई चीज
ब्रैकेट 3 तरह की होती है, हर ब्रैकेट का अलग मीनिंग होता है, कहाँ लगाई जाती है। जैसे मैथ में भी बच्चों को सिखाया जाता था कि बोधमास फॉर्मूला यूज करो, कि कौन सी ब्रैकेट पहले खुलती है, कौन सी बाद में बंद होती है, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। इसी तरह जैसे 3 तरह की ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, आपका जो @ यूज होता है कंप्यूटर में, हैश वर्ड यूज होता है। ये सारी चीजें जो सिंबल्स यूज होते हैं वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब प्रोग्राम बनाएंगे, जब हम पूरा का पूरा 10 लाइन का या 100 लाइन का कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वहां ये स्पेशल सिंबल्स अपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाएंगे। ओके, उसके बाद व्हाइट स्पेस यूज किए जाते हैं, जैसे \n यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। ये जैसे हमने \r यूज कर दिया हॉरिजेंटल टैब के लिए। मतलब बहुत सारे सिंबल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वहां उसको यूज किया जाता है। जैसे कोई लाइन पूरी हो जाती है तो बच्चे कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, कोई नई लाइन शुरू करनी है तो या इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसके लिए हम स्पेशल कोई सिंबल बनवा देते हैं कि ये स्पेशल लाइन है, या फिर टाइटल है तो डबल कोट्स में दो उसको, या फिर कोई हमारा कोटेशन देनी है उसको भी हम डबल कोट्स में। उसी तरह क्या है, कंप्यूटर का जब प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर, उसमें हमें ये सारी चीजें करैक्टर सेट में जो ली गई है सारी चीजें यूज होंगी और हम प्रोग्राम को लिखना शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, जैसे कि अब बच्चे ने पहले क्या बनाया, करैक्टर वैल्यू लिखनी सीखी, अल्फाबेट, उसके बाद उसने डिजिट सीखी, जैसे सम सोल्व करना है कोई। सम में क्या करेगा बच्चा, पहले उसको काउंटिंग सिखानी पड़ेगी 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 1000 तक। उसके बाद उसकी पहचान करनी पड़ेगी कौन सा बड़ा है छोटा है। उसके लिए हम स्पेशल सिंबल्स यूज करेंगे कि हमें क्या है 2 नंबर का कंपैरिजन करना है कि 9 ग्रेटर देन 5 से 9 बड़ा है, तो क्या है वो सारी चीजें उनकी कंपैरिजन करने के लिए कंप्यूटर में क्या यूज करेंगे, स्पेशल सिंबल्स भी यूज करेंगे। बच्चा 2 डिजिट यूज करेगा और एक सिंबल यूज करेगा। उसके बाद कंप्यूटर रिजल्ट जनरेट करेगा, बताएगा कि आपका जो 2 नंबर्स आपने लिए हैं उनमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है, इक्वल है या नहीं है, नॉट इक्वल है। वो चीजें भी आपका स्पेशल सिंबल्स वगैरह यूज करके बनाए जाएंगे। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा करैक्टर सेट के बाद आता है हमारा सी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स बोलते हैं। टोकन्स को आप अपनी लैंग्वेज में समझे तो क्या बोलेंगे, जैसे हमने अल्फाबेट सीख लिए, ABCD सीख ली जिस बच्चे ने, वो बच्चा क्या बनाने लग जाता है, वर्ड बनाने लग जाता है। जैसे CAT कैट, BAT बैट, THIS दिस। उन हर वर्ड का क्या है, मीनिंगफुल, अलग अलग करैक्टर यूज करके उसने एक वर्ड बनाया और उस वर्ड का एक मीनिंग है। इसी तरह सी लैंग्वेज में करैक्टर सेट यूज करके और हम क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स बनाएंगे जिसका कुछ मीनिंगफुल मतलब तरीके से उसको यूज किया जाएगा। कहां पर, प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसको बोलेंगे हम टोकन। ओके, टोकन कितने टाइप्स के होते हैं अब ये देखते हैं। अब देखो टोकन क्या बताया मैंने, टोकन हम कैसे समझे टोकन को, पहले भी बताया मैंने। जैसे बच्चा वो अल्फाबेट सीखने के बाद वर्ड सीखता है, इसी तरह हम इसमें भी करैक्टर सेट यूज करके क्या आपकी सबसे पहले इंडिविजुअल यूनिट जिससे हम मीनिंगफुल इन पर इंस्ट्रक्शन बनाएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज होंगी और इंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए यूज होंगे टोकन्स। तो टोकन कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के टोकन होते हैं। देखो सबसे पहले है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर वर्ड अब बच्चे सभी समझते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करने वाला। जैसे प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे मतलब आइडेंटिफायर लिखेंगे, जैसे कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस चीज के लिए ये वर्ड यूज किया गया है और ये सिंबल क्यों यूज किया गया। उसी तरह क्या हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड कंप्यूटर में क्या होता है, कीवर्ड होता है जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सी लैंग्वेज 32 कीवर्ड यूज करती है। 32 कीवर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है, उनका मीनिंग चेंज नहीं होता है और वो किसी भी हर जगह पे उसको यूज नहीं कर सकते। जहां पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, जहां उसकी जरूरत है, वही वो वर्ड यूज होगा। आगे ओके, जैसे कि नेम है, नेम तो हम किसी भी बच्चे का कुछ भी रख सकते हैं। और कीवर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे जनरल लाइफ में भी कीवर्ड यूज करते हैं, उसका वही मीनिंग होता है कि उसका और मतलब एक वर्ड तो ऐसा होता है कि जो वेरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इसमें मैथमेटिक्स में हम करते हैं, वेरिएबल क्या लेते हैं हम, जैसे ABCD ले ली, हम लिखते हैं A + B + C = Z निकालोगे तो उसकी या A² + B² = Z² है। तो वहां पे जो वैल्यू है वो वेरिएबल की वैल्यू है। A की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आंसर चेंज हो जाएगा, B की वैल्यू चेंज करेंगे फिर भी आंसर चेंज हो जाएगा। और कीवर्ड क्या मतलब क्या है कि उनका मीनिंग वही सेम रहेगा, वो चाहे हमें प्रोग्राम में
10 बार यूज कर रहे हैं, 20 बार यूज कर रहे हैं, या हम कहीं भी उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसका क्या है, कीवर्ड का मतलब ऐसे वर्ड, रिजर्व वर्ड बोलते हैं इनको। रिजर्व का मतलब उनका सेम स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए उस वर्ड का मीनिंग फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद आपका कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट का मतलब जिसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे आपने कांस्टेंट वर्ड कहाँ यूज किया है कि ये ऐसे ही रहेगी। जैसे कोई बच्चा आज अपनी एज बताता है तो क्या है, वो कांस्टेंट है कि आज तो वो पूरे 1 साल तक पूरा वही काउंट करता है कि मैं 32 साल का हूं, मैं 32 साल का हूं। तो क्या है, उसकी वैल्यू चेंज। जैसे कि हम मैथ में कांस्टेंट वैल्यू कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि अपना जो पाई की वैल्यू है, पाई इज इक्वल टू या तो 22/7 होता है, वो हमेशा वही होती है, चाहे हम कहीं भी जाके यूज कर लें उसको, चाहे मैथ में यूज करें, चाहे फिजिक्स में यूज करें, या फिर बोलते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का मतलब वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कुछ कांस्टेंट यूज करेंगे, वो कांस्टेंट जिनकी ऐसे वर्ड जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्रोग्राम रन करते वक्त भी, कंपाइल करते वक्त भी। और वेरिएबल की वैल्यू वेरी करेगी। वेरी का मतलब क्या, चेंज होती रहेगी। जैसे ABCD वेरिएबल ले लिए, जैसे हमने बच्चे को कहा कि 2 नंबर्स का सम करके दिखाओ, A + B = C आएगा। तो क्या है, A की वैल्यू 5 ली और B की हमने 8 ली, तो आंसर C की वैल्यू क्या बन गई, अपने आप 13 बन गई। और जैसे ही फिर दोबारा बच्चे को कहा कि दोबारा एक और सम करो, A की वैल्यू आप 25 लो और B की आप 13 लो, फिर क्या है आंसर हमारा, जो C की वैल्यू है वो भी चेंज होगी। क्योंकि क्या यूज कर रखे, वहां पे वेरिएबल यूज कर रखे जिसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। जैसे हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करी तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। स्पेशल सिंबल्स अभी मैंने बताए हैं। स्पेशल सिंबल किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, ब्रैकेट हमें ये शो करती है कि कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज मल्टीप्लाई होगी। जैसे ब्रैकेट से कोई बाहर जैसे वर्ड लिखता है 2 × A + B, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट क्या शो कर रही है कि ये जो 2 है ये A से भी मल्टीप्लाई करेगा और फिर प्लस करने के बाद ये B से भी मल्टीप्लाई करेगा और तब रिजल्ट जनरेट होगा। इसी तरह हमारे बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं कंप्यूटर की। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे या कोई भी हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देखेंगे, उसमें स्पेशल सिंबल्स यूज होंगे। जैसे कि अपने जब हिंदी में कोई ऐसे या स्टोरी लिखता बच्चा, तो वहां स्पेशल सिंबल्स क्या है, मात्राएं हैं कि कहां पर बच्चा डबल कोट्स देगा, कहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर आपको कोमा लगाना है। जैसे एक ही तरह की 2 चीजों को हम डिफरेंट करने के लिए या क्या लगाते हैं, राम एंड श्याम, या फिर क्या लगाया, राम कोमा फिर श्याम। इसका मतलब 2 जो स्टूडेंट है वो अलग अलग है। और यदि हम उनको स्पेशल सिंबल से डिफरेंट नहीं करते, उनको अलग नहीं करते, तो ये सोचते राम श्याम, क्या ऐसे समझेंगे कि वो एक ही बच्चे का नेम है। ओके, तो ये हमारे क्या है, टोकन्स हैं। टोकन्स क्या होती है, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब करेंगे, प्रोग्राम जब बनाएंगे, तो ये सारे टोकन्स हम यूज करेंगे। ओके, इस वीडियो में बच्चों सी लैंग्वेज के आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इन्हीं सी लैंग्वेज को हम आगे डिटेल में कंटिन्यू रखेंगे और उससे मतलब आपको और भी मतलब समझने लायक चीजें हैं और क्या क्या कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।